Hello everyone, welcome back to our channel Kashmir Food Fusion. Click on the subscribe button here to subscribe to our channel and press the bell icon button to remain updated. आज हम आपको सिखाएंगे आप घर पे मशरूम और पनीर कैसे बना सकते हैं। ये एक वाज़वान की स्पेशलिटी है और हम आपको सिखाएंगे आप घर पे इसको बहुत ही आसानी से और वाज़वान स्टाइल में किस तरीके से बना सकते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स में हमने यूज़ किया है बटन मशरूम, एक कैन। ये बटन मशरूम होते हैं, कैन में आते हैं और हमने इनका एक कैन यूज़ किया है। फिर हमने यूज़ किया है कॉटेज चीज़ या चाउमीन, कश्मीरी में आधा किलो हमने यूज़ किया है और इस तरीके से छोटे क्यूब्स में काट के रखा है। इस रेसिपी में छोटे क्यूब्स में ही कटती है पनीर या चाउमीन। फिर लिया हमने कर्ड या जामदोद 1 किलो। साथ में यूज़ किया है मस्टर्ड ऑयल कुकिंग के लिए, कसूर तेल, देसी घी या घ्या, फेनल सीड पाउडर या कश्मीरी में बदान, टर्मरिक पाउडर, लेदर, रेड चिली पाउडर वजल मर्चवांगन, cumin seeds या ज़्यूर, green cardamom and cloves निचल तुरंग, cinnamon sticks and black cardamom, दालचीनी तो बुडल, गार्लिक पेस्ट दगित रूहन, आप सीधे गार्लिक भी ले सकते हैं। फिर यूज़ किया है जिंजर पाउडर या शॉन्ट और फिर यूज़ किया है हमने एक अनियन चॉप्ड, गंडाक। सबसे पहले हम हल्दी लेंगे पानी में। हमने लिया है एक पैन में पानी और उसमें डाल दिया है 1 बड़ी चम्मच हल्दी। इसको उबालने के लिए रख देंगे और जब इसमें उबाल आएगा फिर इसमें डाल देंगे हम पनीर और पनीर को ढक्कन बंद रख के इसमें उबलने के लिए रख देंगे। तो आपको एक उबाल लाना है पनीर को इसमें और फिर आपको इसको निकाल के रख देना है। ये देखिए इसमें स्मेल वगैरह चली जाती है पनीर में अगर हम इसको उबाल लाते हैं हल्दी वाले पानी में। तो अब हम इसको रख देंगे एक प्लेट पे ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए और अब हम इसी सेम हल्दी वाले पानी में मशरूम्स को भी एक बॉईल लाएंगे। अगर आप चाहते हैं आप स्किप करें ये स्टेप तो आपको मशरूम को कैन से निकालने के बाद बहुत ही अच्छे से धोना है, वॉश करना है गर्म पानी से। अदरवाइज़ आप हल्दी वाले पानी में भी उनको एक उबाल ला सकते हैं, प्रॉपरली वो लोग क्लीन हो जाएंगे। सो इस तरीके से हम उबाल लाने के बाद मशरूम को वॉश करेंगे फिर भी ठंडे पानी से अच्छे से और एक प्लेट पर रख देंगे ठंडा होने के लिए। और जो ये पानी है हल्दी वाला ये अब आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो ये देखिए सारे मशरूम को हमने निकाल दिया है और उसको वॉश करने के बाद ये रख दिया है प्लेट पे। और अब इनमें से बड़े मशरूम जो है उनको हम 2 हाफ्स में काटेंगे। तो छोटे वालों को आप ऐसे रख सकते हैं, सेंटर में इस तरीके से इनको 2 हाफ करते हैं। तो अगर आपके पास बड़े मशरूम्स हैं उनको 2 हाफ्स में काटेगा कुक करने से पहले। अब हमने लिया है दही एक पैन में और उसको अच्छे से विस्क करेंगे और उबाल लाएंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा उसके बाद हम इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड करेंगे। इस रेसिपी में मैंने एग नहीं ऐड किया है तो इसीलिए कंटिन्यूसली हम स्टर करेंगे ताकि कर्डलिंग ना हो। वाज़ा में हर एक डिश में मटन स्टॉक ऐड होता है, आप कर सकते हैं अगर आपके पास होगा। अब ने लिया है 2 दालचीनी की स्टिक्स उबाल आने के बाद, 2 बड़ी इलायची, 8 छोटी इलायची, अब लिया हमने 4 लौंग। फिर हम इसमें डाल देंगे मीट मसाला आधी छोटी चम्मच, ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है एंड इट मेक्स इट सो गुड, आप ज़रूर ये डालिएगा। फिर डाल देंगे 1 छोटी चम्मच फेनल सीड या सौंफ या बदान कश्मीरी में, आधी छोटी चम्मच जिंजर पाउडर या शॉन्ट, रेड चिली पाउडर 1 छोटी चम्मच, इसमें रेड चिली पाउडर ऐड होता है इस रेसिपी में। हल्दी डाल देंगे हम आधी छोटी चम्मच, तो रेड चिली पाउडर और हल्दी इसमें यूज़ होता है। गार्लिक पेस्ट 1 बड़ी चम्मच डाल देंगे आप और इसको हम डाल देंगे अब घी 1 बड़ी चम्मच या आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसको रिड्यूस होने के लिए रख देंगे क्योंकि इसमें उबाल आ चुका है, अब कर्डलिंग नहीं होगी तो इसको रिड्यूस होने के लिए हम रख देंगे सेपरेट बर्नर पे। हम लेंगे मस्टर्ड ऑयल एक पैन में और उसके गर्म होने के बाद स्मोक निकलने के बाद उसमें डाल देंगे पनीर। इसको फ्राई करेंगे हम अच्छे से, लेकिन इसको पूरा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। ये देखिए हमने इसको फ्राई किया है, हल्का सा ही फ्राई किया है हर तरफ से और इसको सेपरेटली रख देंगे। फिर हम सेम ऑयल यूज़ करेंगे मशरूम फ्राई करने के लिए। मशरूम को आपको अच्छे से फ्राई करना है, तकरीबन 10 से 15 मिनट तक आप इसको अच्छे से फ्राई करेंगे
और उसके बाद जब ये फ्राई हो जाएंगे 10-15 मिनट के बाद ऑन मीडियम टू हाई फ्लेम आप इनको निकाल के रख दीजिए इन अ सेपरेट प्लेट। और फिर हम यही सेम ऑयल जो है यूज़ करेंगे अनियंस फ्राई करने के लिए, तड़का बनाने के लिए। अगर आपके पास प्याज शैलट्स या प्रान है आप वो यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर देगा, वाजवान फ्लेवर देगा। हमारे पास प्याज था तो हम आपको दिखा रहे हैं प्याज फ्राई करके तड़का बनाने के लिए। तो हमने एक प्याज लिया है, अच्छे से इसको फ्राई करेंगे, हम इसको क्रिस्पी बनाना है अच्छे से। तो आप देख सकते हैं ये फ्राई हो चुके हैं और इनको भी हम रख देंगे आप सेपरेट बोल पे और चेक करेंगे जो हमने कर्ड रखा था रिड्यूस होने के लिए वो रिड्यूस हो गया है या नहीं। ये देखिए अच्छे से फ्राई हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं तेल जो है वो साइड्स पे आ चुका है सारा और थिक हो चुकी है काफ़ी कर्ड। तो ये तैयार है, इसमें डाल देंगे हम प्याज का तड़का और इसको थोड़ा क्रश करेंगे आप। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे क्रश करने के बाद मशरूम्स। हम अभी पनीर ऐड नहीं करेंगे, हम सिर्फ मशरूम ऐड करेंगे क्योंकि मशरूम को लॉन्गर टाइम लगेगा कुक होने के लिए। और पनीर अगर हम पहले ऐड कर देंगे तो टूट भी जाएगी और प्रोटीन जब उसमें निकल जाएगा ज़्यादा बॉयल होने से तो वो थोड़ी रबर जैसी हो जाएगी। तो पानी ऐड कर देंगे आप इसमें और अब हम मशरूम को पूरे तरीके से पहले कुक होने देंगे जब तक ये 90% तक कुक हो चुका होगा। तो पानी ऐड कर देंगे आप। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे, 1 या 2 चम्मच डिपेंडिंग अपॉन योर ओन टेस्ट। हम थोड़ा सा और घी ऐड करें क्योंकि हमने यहाँ पे तेल थोड़ा कम लिया है और घी ज़्यादा ऐड कर दिया है टू गिव इट अ मोर फ्लेवर। अब लिड से कवर करके आप इसको तब तक कुक करेंगे जब तक करी थोड़ी थिक हो जाए, रिड्यूस हो जाए और मशरूम सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिड ओपन करने के बाद यखनी जो है इसकी करी जो है वो रिड्यूस हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे पनीर जो हमने फ्राई करके रख दिए थे सेपरेटली। तो पनीर ऐड होने के बाद आप उसको एक अच्छे से स्टर करेंगे और उसके बाद आप उसको लिड कवर करके तकरीबन 5-10 मिनट ही कुक करेंगे फर्दर और आपका जो ये डिश है वो तैयार हो जाएगी। या तो आप पनीर को टेस्ट कर सकते हैं वो सॉफ्ट हो गई है या नहीं। पहले हम इसको स्प्रिंकल करेंगे ऊपर से क्रश करके हैंड से क्यूमिन या ज़्यूर। अब देखिए लिड कवर कर दिया हमने, मीडियम या हाई फ्लेम पे आप इसको कुक करेंगे और आपके मशरूम और पनीर तैयार है।